आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 महीने तक की बच्ची की पैटर्न ड्राफ्टिंग बताऊंगी इस शर्ट की। और इसके बाद वाली वीडियोस जो होंगी, पहले मैं 0 से 6 मंथ्स बताऊंगी, फिर उसके बाद 6 से 1 ईयर, 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स एंड 2 से 5 ईयर्स तक की इस एज के बच्चों की मैं बताऊंगी। मेजरमेंट्स आपको पहले टॉप कुर्ती एक हम बेसिक बना देंगे और उसी से हम डिफरेंट स्टाइल किस तरह स्टिच करते हैं वो आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, जैसे जैसे हम स्टाइल सीते जाएंगे। और ट्राउज़र की भी बताऊंगी, और अगर आप कुछ और ड्राफ्ट बना के रखना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि आप ये पैटर्न्स इस तरह बना के रख लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिलाई करती हूँ तो ये मेरे लिए तो बहुत काम आते हैं और आप इनसे कोई सभी स्टाइल सी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। 0 से लेकर जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनकी एक लेंथ जो होती है 13 से 15 के दरमियान की होती है। ठीक है, लंबाई होगी 15 इंच या 13 इंच। ठीक है, अब शोल्डर्स 4 इंच, शोल्डर की लंबाई भी 4 इंच। ठीक है, चेस्ट जो होगा 5.5। ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि क्योंकि बच्चों को लूज़ कपड़े पहनाए जाते हैं, इसलिए उनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो ढीली ही होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, वरना पहनाने मुश्किल होती है। क्योंकि ये हमारा निशान हो गया, इस तरह से हमने निशान बना। अब किस तरह से बिल्कुल बच्चों की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, एक्सेप्ट ये दामन वाला जो हिस्सा होता है। अब मैं ज़्यादातर ए लाइन बनाती हूँ क्योंकि फिर उसमें चाक्स वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये 5.5 है, कमर भी 5.5 ही होगी, और जो नीचे का होगा वो 6.5 रख लें, 7 रख लें, आपके टेस्ट के ऊपर है। क्योंकि इतने छोटे बच्चों के लिए ना ड्रेस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें गोद में लेना है, फिर कोई और लेना चाहता है वगैरह वगैरह। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब अगर हम इसको इस तरह ही रहने देंगे तो नोके निकल आएंगे साइड से, तो इसको हल्की सी ना आधा इंच ऊपर या 1 इंच ऊपर रखकर इसे हल्की सी यूँ गोलाई दे दें, तो इससे ये होगा कि ये चौक जो है वो लटकी हुई है। अब इसकी गोलाई किस तरह लेनी है, सिंपल सा इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि इसका जो मिड पॉइंट है 4 इंच का, और मिड पॉइंट होता है 2 इंच। इस तरह 2 इंच पे निशान लगाएं और 2 इंच से इस तरह से निशान। छोटे बच्चों के जो गले होते हैं वो गहरे नहीं होते, ओह सॉरी, उनके कंधे जो होते हैं वो गहरे नहीं होते, तो इसलिए हमने अच्छा, अब इसको कितना रखना है, गला किस तरह बनाना है वो बहुत आसान है। 1.5 इंच हम चौड़ाई रखेंगे, सही, और बैक की जो रखेंगे वो हम रखेंगे 1 इंच, और फ्रंट की रखेंगे 2 इंच। ठीक है, ये हमने फिलहाल जो पैटर्न बनाया है ये फ्रंट के लिए बनाया है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी ताकि आप जब भी इस पैटर्न को रख के कटिंग कर रहे हो तो आपको याद हो कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। यहाँ पे एक तो आपको जो दामन है, यहाँ पे हम दामन ऐड करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि हेमिंग के लिए हमें कपड़ा ऐड करना है। यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सीम अलाउंस का। और एक चीज और याद रखनी है आपने, और ये भी 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। और एक चीज याद रखनी है कि ये हमने ये वाली साइड फोल्ड के ऊपर रख के कटिंग करनी है।
ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। शोल्डर्स बने हुए नहीं होते, तो इसलिए शोल्डर की डेप्थ कटिंग करना चाहे नहीं कटिंग करना चाहे आपके ऊपर है। मैं हल्की सी 0.25 इंचज़ ज़रूर कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने मेंशन कर देना कि ये फ्रंट साइड है। अब बैक साइड किस तरह से बनेगी? बैक साइड एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी, लेकिन क्योंकि हम बैक में स्लिट ओपन करते हैं, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो यहाँ तक, जो चेस्ट मार्क तक होगा, वो हम बढ़ा के लेंगे। मैं आपको ड्राफ्ट करके दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना आप लोगों के लिए। पहले मैं पेंसिल से मार्क कर लेती हूँ ताकि अब इसको किस तरह से बनाना है, क्योंकि अगर हम ज़िपर लगाएंगे तो हमें ज़िपर लगाएं, बटन पट्टी लगाएं, कुछ भी लगाएं, हमें आधा आधा इंच इसमें बढ़ाना होता है। तो किस तरह से कर सकते हैं इसे कि जब आप शोल्डर की यहाँ पे नाप लेंगे तो वो 4.5 इंच बनेंगे, सही। लेकिन लेंथ जो है वो उतनी ही रहेगी, लेंथ 4 इंच ही रहेगी, सही। मैं आपको डिफरेंट कलर से बता दूं। सही है, ये हो गई हमारी शोल्डर। चेस्ट जो है वो 5.5 था, तो हम 6 इंच ले लेंगे। उसके बाद की मेजरमेंट सेम रहेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे ये बैक पैनल है, ये फोल्ड साइड है, यहाँ पे सीम अलाउंस ऐड होगा, यहाँ पे हेम ऐड होगी। आप चाहें तो उसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हेम इसमें ही ऐड कर ले 1 इंच, इसके अंदर ही सीम अलाउंस बढ़ा के वो भी कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से कटिंग होगा। और बैक नेक लाइन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ किस तरह से। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। इसके अलावा मेरे 2 चैनल और हैं, एक मेरी बेटियों का चैनल है, एक मेरा चैनल है, तो उनको जाके विज़िट करिएगा, उनके लिंक कमेंट्स में है, और ज़रूर बताइएगा कि आपको वो कैसे लगे। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।